ठीक है, अपोजिशन लगा रही है, अगर कोई इल्जाम या कोई हम पे फिंगर रेज कर रही है, उसमें जो हमें लगेगा कि हाँ हमारी कमी है, उसको पूरा कर। अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है तो हरियाणा की जीडीपी क्यों बढ़ रही है? हरियाणा में लोग बाहर से पॉपुलेशन क्यों क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने मुख्यमंत्री की, श्री नायब सिंह जी सैनी का, जिन्होंने मुझे ये कार्यभार सौंपा। नए साल 2026 के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। मैंने अभी डीजीपी पद पे साइन किया है और उस पे चार्ज लिया है, जैसा कि आपको मालूम है। मेरे जो प्रेडिसेसर थे ओपी सिंह, उनसे तो आपका बहुत ही ज्यादा तालमेल रहा है और परिचय भी रहा है, और मैं आई एम नॉट ए वेरी गुड स्पीकर लाइक हिम, तो वो एक थोड़ा शॉर्टकमिंग आपको फेस करनी पड़ेगी। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने मुख्यमंत्री की, श्री नायब सिंह जी सैनी का, जिन्होंने मुझे ये कार्यभार सौंपा, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनके निर्देशों पे और हरियाणा की जनता की उम्मीदों पे खरे उतरे। पुलिस का कार्य, जैसे कि आप जानते हैं, कि काफी डिफिकल्ट कार्य है। आप लोगों का भी बहुत डिफिकल्ट कार्य है, दिन रात आपको कार्य करना पड़ता है, डॉक्टर्स का भी। बट पुलिस का कार्य इसलिए भी डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें पहले अपने क्लाइंट को ढूंढना पड़ता है। जो क्रिमिनल है वो छुपा हुआ है कहीं, उसको ढूंढना पड़ता है, फिर हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है। पिछले 30 सालों में मेरे हिसाब से पुलिसिंग एटलीस्ट 5 बार बदली है। जब हम आए थे 92 में, एक अलग टाइप की पुलिसिंग थी जो उस टाइम के हिसाब से चलती थी। उसके बाद इंटरनेट का दौर आया तो पुलिसिंग अलग हुई। उसके बाद मोबाइल का आया, फिर अलग तरीके से पुलिसिंग। टेक्नोलॉजी का काफी इम्पैक्ट पड़ा, क्रिमिनल्स भी हमारे स्मार्ट हो गए, तो हम भी उनके पीछे पीछे, हमें भी अपने को मॉडर्नाइज करना पड़ा। उसके बाद स्मार्टफोन का आया, ऐप बेस आया, और अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एआई का जमाना आ गया। तो हरियाणा पुलिस, जैसे जैसे उनके सामने चुनौतियां आई हैं, उन्होंने उसका डट के मुकाबला किया है, और हर क्षेत्र में हम सफल हुए हैं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो कंटिन्यू करेंगे, और जो कुछ मेरे आइडियाज हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वो पुलिस वेलफेयर का हो, चाहे हमारे मॉडर्नाइजेशन का हो, चाहे क्राइम ट्रेसिंग का हो। और काफी काफी हमने स्टेप्स बनाए, क्योंकि मैं यहाँ पे काफी दिनों से हेडक्वार्टर में ही नीचे डीजी ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन था, तो मेरे पास जो जो आइडियाज आते थे मैं उसको लिखता रहता था। अब 8-9 पेजेस के आइडियाज बन गए हैं यहाँ पे, तो उसको कैसे हम कार्यान्वित करेंगे, अपनी कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देखना है। ऑपरेशन चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे, और जैसे जैसे हमें नए आइडियाज आएंगे, नए नए आपकी सुझाव आएंगे, तो उसके हिसाब से हम उस पर कार्य करेंगे। ऑपरेशन ट्रैक डाउन जो है वो चलता रहेगा, ऑपरेशन हॉटस्पॉट भी चलता रहेगा। जो भागे हुए अपराधी हैं उनके लिए भी हम चलाएंगे। ठीक है, अपोजिशन लगा रही है, अगर कोई इल्जाम या कोई हम पे फिंगर रेज कर रही है, उसमें जो हमें लगेगा कि हाँ हमारी कमी है, उसको पूरा करें। बट मैं आपको एक सिंपल सी फॉर्मूला बताता हूँ। अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है तो हरियाणा की जीडीपी क्यों बढ़ रही है? हरियाणा में लोग बाहर से पॉपुलेशन क्यों क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? हरियाणा में लोग इतने सुखी क्यों हैं? हरियाणा में प्राइस रेट क्यों बढ़ रहे हैं? लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। हमारा काम सिर्फ अपने क्राइम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। दे रहे हैं वेरियस पैरामीटर। लोग जहाँ पे डिस्टर्ब एरिया में, वहां क्यों नहीं जाते? हर एक को पता है, जब टेररिज्म हुआ था लोग माइग्रेट कर गए थे, उसके बाद वापिस गए। तो ये सब वो उनकी अपनी मजबूरी है। जो भी इसमें अपोजिशन है, जो भी बोलते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, अगर जहाँ पे भी कुछ होगा, हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज की जरूरत होगी,
उसको हम पूरा करेंगे। प्रोटेस्ट करना हर एक का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से उनके इस अधिकार को पूरा करने में सहायता भी करते हैं। मेरा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, मैंने देखा कि जितनी हमारे पास कंप्लेंट्स आती है, अगर हम उसको प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं, हर चीज की कंप्लेंट, जैसे आप बता रहे हैं कि थाने में ये प्रॉब्लम है, कोई आ रहा है कि इसकी सुनवाई नहीं हुई, कोई कह रहा है हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको एकदम समयबद्ध तरीके से सारी कंप्लेंट्स या जो हमारे पास ये चैलेंजेस है इसको हम पूरा करेंगे। और हमारा जो और भी स्कीम्स है, मतलब मैं एक 5 ईयर प्लान बनाना, अभी तक हम स्टेप वाइज चल रहे थे, अभी हम मेरा आइडिया है कि हम अगले 5 साल क्या क्या होना चाहिए, क्या चैलेंज है, उसका प्लान बनाए। 10 साल का प्लान बनाए कि तब कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, कितनी ट्रैफिक हो जाएगा, कितने जनसंख्या बढ़ जाएगी, कितने लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, तो तब क्या चैलेंज होगा, उसको इमेजिन करते हुए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। जब हमने सर्विस ज्वाइन की तब तो और भी बुरा हाल था, लेकिन सरकार ने हमें सपोर्ट किया, हमें बजट दिया, आज हमारे थाने पक्के हैं। ये बिल्डिंग भी देखिए, अभी जब हमने ज्वाइन किया तब बनी थी और अभी नई बिल्डिंग्स बन रही है, 112 की नई बिल्डिंग बनी, 650 गाड़ियां आई है, 630 गाड़ियां आई है। इतना पैसा CAW के महिला RAF बनाई थी, सरकार का हमें पूरा सपोर्ट है। और अभी भी मुख्यमंत्री जी से कल जब मैं मिला, उन्होंने कहा आप खुले होकर काम कीजिए, आपको जो चाहिए हम प्रोवाइड करें, चाहे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, चाहे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है, जो भी चीज। तो इसके लिए कोई रिव्यू करेंगे या ड्यूटीज लगाएंगे? आपकी मूलभूत सुविधाएं एटलीस्ट फर्स्ट पेज में आ रहा है। बिल्कुल करेंगे और चल भी रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि अभी तक तो नहीं था, मैं आते ही कल ये कर दूंगा, ऐसा नहीं, चल रहा है। हमारी हरियाणा पुलिस के ट्रेडिशन हाई है, बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स है, और हर आज मैं इस कुर्सी में बैठा हूँ, इस कमरे में आप लोग बैठे हैं, तो ये किसी ने किसी टाइम पे इसको कंसीव किया इस आइडिया को कि इतना होना चाहिए, तो अब फिर ये बनाया गया, तो अब हम कुछ सोचेंगे, वो आगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इससे ऑनगोइंग प्रोसेस। तो सारे हमारे जो पूर्व में ऑफिसर्स रहे हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन रहा है, और ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो एक टीम है, टीम की तरह काम करते हैं।